बिल्कुल। 11 की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं आज, है ना। एकदम शुरुआत से बायो को डिफाइन करते हुए आपको पहले से पता है कि यहाँ पे 22 चैप्टर्स हम लोगों को कवर करने हैं ना। लेट कुछ करना नहीं हम लोगों को, सीधे सीधे सिलेबस स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने के पहले कुछ पता होना चाहिए कि वास्तव में बायोलॉजी है क्या। तो इसको जानने के पहले इतना जानो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपकी बायोलॉजी में होते हैं लगभग 60 से 70% पूरे बेस्ड होते हैं टर्मिनोलॉजी पे। टर्मिनोलॉजी मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को तोड़ो फिर जोड़ो, काम आपका हो जाएगा। वैसे ही बायोलॉजी भी है, इसको डिफाइन कर सकते हो कोई क्या। जैसे हम लोग कुछ नाम लेते हैं कि डॉग ना, डॉग का एक इमेज हमारे ब्रेन में बन जाता है। हम लोग बात करते हैं तो 5, तो 5 का इमेज एक हमारे दिमाग में बन जाता है कि 5 जो होता है वो ऐसे समथिंग कुछ होता है ना। अगर हम लोग बात करते हैं बस का इमेज हमारे ब्रेन में छप जाता है। लेकिन अगर हम करते हैं बायोलॉजी, उसका इमेज कुछ दिमाग में बनता है या नहीं बनता? बनता है या नहीं बनता? हाँ या ना? नहीं बनता। अरे बोलने में कहाँ शर्मा रहे हो? बोलने में शर्माओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो बायोलॉजी जो है इमेज बनाने के लिए इसको सीखना पड़ेगा, है ना। और सीख जाओगे धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा ये। अब अगर मान इसको देखते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं इसको जीव विज्ञान। बता सकते हो क्या जीव विज्ञान क्या होता है? जीवों की संरचना। आप बताओ, बोलो। कुछ पढ़े लिखे हो कि बस ऐसी हो गया, लॉकडाउन पास हो गए हो? देखो नहीं आता कोई बात नहीं है, नहीं आता ये अच्छी बात है, नहीं आता ये अच्छी बात है। अगर आता होता तो ये बुरी बात है। तो कैसे इसको हम लोग देख लेते हैं। नहीं आता अच्छी बात कैसे है, क्योंकि आप सीखोगे। उसी बॉटल में पानी भरा जा सकता है जो खाली होगा, पहले से भरा हुआ कहाँ से भरा ना। तो नहीं आता बड़ी अच्छी बात है। देखो इतना जानो कि बायोलॉजी की स्पेलिंग BIOLOGY होती है, BIOLOGY होती है। और इसको हम लोग पहले बोले ना तोड़ेंगे। चलो ठीक है, तोड़ दिए। बायो प्लस लॉजी, बायो और लॉजी। बायो कहाँ से आप बना हुआ है? बायो से। और लॉजी कहाँ से बना? लोगस से। बायोस की मतलब होती है लाइफ, लोगस मतलब होता है स्टडी। लोगस मतलब क्या हुआ? स्टडी। यानी कि अगर हम लोग अब इसको जोड़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ दैट्स कॉल्ड द बायोलॉजी। यानी जो आपके जीवन का अध्ययन है वही क्या है? जीव विज्ञान है, यानी कि बायोलॉजी है। इसको सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट जो थे, 2 लोग थे, लेमार्क और ट्रेवेनस। बात कर रहे हैं 1802 की, कहीं 1801 लिखा मिलेगा आपको बुक में, ठीक। तो इससे कोई घबराना नहीं है, बात यही है। तो एक लाइन में आप कैसे कहोगे? जीवन के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं, या स्टडी ऑफ लिविंग। स्टडी ऑफ लिविंग जो सजीवों का अध्ययन है, जीव जंतुओं का अध्ययन है, वही क्या है हमारा? जीव विज्ञान है। अब जीव विज्ञान के फादर की हम लोग बात करेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं? एरिस्टोटल। एक चीज जान लो, हर जगह पे बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपका चलता है ना। कहीं भी आपको मक्खी दिखाई दे रही है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। आपको जो है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो जो है कोई पौधे सांस कैसे ले रहे हैं, हर सभी। अगर मान लीजिए कोई एयर वगैरह नहीं चल रही है, हवा वगैरह नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी पीपल की पत्ती फड़फड़ा रही है। क्यों फड़फड़ा रही है? घरों में हम लोग तुलसी के पौधे लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो जो है कहते हैं ना कि ऊंचाई जो लोग चढ़ते हैं तो वहाँ पे वायु दाब बढ़ने लगता है, सांस लेने में हमको तकलीफ होने लगती है। तो क्यों होने लगती है? इस सब का आंसर आपके बायो के पास भरा पड़ा है। और बायो में खास कर जो फिजियोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हो गई, MBBS वगैरह के लिए मैक्सिमम फिजियोलॉजी ही, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट वगैरह जो है सारी चीज़ें आप सीखते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, आप दे सकते हो, है ना, आपके लेवल पे। जैसे नीट का देना है 12th में, एम्स वगैरह तो खत्म हो गया, KVPY, नाइजर, आइजर, ओलंपियाड, NTSC,
ढेरों सारे एग्जाम्स होते हैं जो आप दे सकते हो अपने लेवल पे। वहाँ से आपको कुछ ऐसा मतलब आपको स्कॉलरशिप को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा स्कॉलरशिप जो मिलती है। तो एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी। ये नियर अबाउट 450 बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि आज के लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात हो रही है। एरिस्टोटल कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बायोलॉजी में सबसे ज्यादा ढेरों सारे क्या किए थे, रिसर्च वगैरह किए थे। और लेमार्को ट्रेवेदेनस ये कहा कि स्टडी ऑफ लाइफ दैट्स कॉल्ड द बायोलॉजी। अब जो है बायोलॉजी को आगे अगर देखने जाएं, बहुत साथ में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि पहले भी आप सीख चुके हो, है ना। इसकी ढेरों सारी ब्रांचेस हैं। जैसे कोई एक पेड़ होता है, पेड़ में ढेरों सारी ब्रांचेस निकलती है ना, वैसे ही इसकी भी ढेरों सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन उसमें मेनली हम लोग दो सीखते हैं। कौन कौन सी? एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। एक जूलॉजी सीखते हैं, दूसरा बॉटनी सीखते हैं। जूलॉजी देखो, इसको तोड़ो, जू प्लस लॉजी। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में रहता कौन है? जानवर। जानवरों की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? जूलॉजी। एक लाइन निकालोगे, स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल दैट्स कॉल्ड द जूलॉजी। इनके भी फादर कौन है? वही एरिस्टोटल, मतलब एरिस्टोटल। बॉटनी क्या है? इसको एक लाइन में कहें, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स में देखो वहां पे कौन कौन आ जाएंगे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सारे आ जाएंगे किसके अकॉर्डिंग? आपके प्लांट के। तो इन सबकी स्टडी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं उसको कहते हैं बॉटनी। ये मत सोचना क्योंकि सिर्फ जूलॉजी बॉटनी इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप पढ़ेगा ना 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आर.एच. विटेकर कब दिए थे? 1969 में। नहीं, इन्होंने कहा था कौन कौन होगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। प्लांटी में तो आप ये सारी चीजें पढ़ते हो। एनिमल में क्या पढ़ते हो? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियम, एस्कियमिथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो ये तो नॉर्मली हुआ, चलो ठीक है। अब बॉटनी के फादर कौन होते हैं? थियोफ्रास्टस। ये एकदम बेसिक जानकारी है, इतना आपको पता होती है ना, और नहीं भी है तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस शुरुआत होता है कहाँ से? इसी लाइफ से ही ना, क्योंकि देखो नेचर जो है हम लोगों का, नेचर में दो चीजें हैं, एक बायोटिक है और दूसरा क्या है? अबायोटिक चीज है। यानी कि एक जैविक घटक है, दूसरे अजैविक घटक। जैसे यहाँ पे ये ईंट लगी है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये सब क्या है? सजीव है, सजीव है, निर्जीव है ना। अब कैसे पहचानोगे? आपके सामने कुछ हम चीजें रख दे, जैसे मान लो आप सामने रख दे रहे हैं, बिच्छू रख दे रहे हैं, सांप रख दे, पहली बात तो भागिए जाओगे इस समय। चींटी रखो, है ना, चींटी रखते हैं, भैंस रख देते हैं, वहीं पेड़ लगा देते हैं, 2-4 को पौधा रख देते हैं, 2-4-5 को ईंट रख देते हैं, पाथर रख देते हैं, बोर्ड उठा के रख दे रहे हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है? वृद्धि होगी। अच्छा, सजीवों में वृद्धि होगी, निर्जीवों में नहीं होगी। होगी। देखो हम लोग बात करें तो अगर लिविंग वर्ल्ड आपका जो चैप्टर शुरू है, द लिविंग वर्ल्ड, मतलब द लिविंग वर्ल्ड लिखा है, पहला चैप्टर है आपका 22 चैप्टर में से। एक चीज इसको जाने पहले जानो कि नेचर होता है, नेचर में दो चीजें हैं, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। अबायोटिक की जब हम लोग स्टडी करने जाते हैं इसको कहते हैं फिजिक्स। क्या कहेंगे उसको? फिजिक्स। जैसे इसी बोर्ड को ही उठा लेते हैं, ये बोर्ड है, इसका मास कितना है, वेट कितना है, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ लग रहा है, 2 पत्थर उठा के फेंक दे रहे हैं इस पे,
इसके और इसके बीच में कोलिजन हो रहा है। अब किसका टॉपिक है? फिजिक्स का। अगर हम यहाँ से कितना फोर्स लगाएं कि ये आगे चला जाए, हम यहाँ पे इसको तोड़ना है तो वो जो फोर्स लगाएं वो पॉइंटेड फोर्स लगाएं या एक्सपेंड करते हुए फोर्स लगाएं कि ये टूटेगा। ये सारी चीजें की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? फिजिक्स में। फिलहाल वो हम लोगों का टॉपिक नहीं है। तो किसका टॉपिक, कौन सा हम लोगों का टॉपिक है? बायोटिक। ठीक, बायोटिक की स्टडी हम लोग करते हैं लिविंग में, जिसको कहते क्या है? सजीव। सजीव, जीव सहित जो होगा वही सजीव। और लिविंग को पहचानने के लिए हम लोगों के यहाँ कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना, कुछ लक्षण होते हैं जिनको देख के हम लोग बता सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस स्टार्ट हो रहा है अभी, जैसे ग्रोथ। ठीक, फिर क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। थर्ड वाला हो ना। फिर फोर्थ वाला क्या है यहाँ पे? आपका आता है रिप्रोडक्शन। फिर क्या आता है? कॉन्सियसनेस। ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि। ग्रोथ मतलब वृद्धि। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकी संगठन। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचयी क्रियाएं। और रिप्रोडक्शन मतलब जनन। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। एक एक को पूरा हम लोग सीखेंगे। ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, इंक्रीजमेंट इन मास एंड साइज आप कह सकते हो, दैट्स कॉल्ड द ग्रोथ। यानी कोई भी चीज है इसके मास में बढ़ोतरी हो जा रही है, उसकी साइज बढ़ जा रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसमें वृद्धि हो गई है। जैसे यही है, दीवार ही है, दीवार है ना ये, इसकी वृद्धि करना करेगा तो पल्ली गोबर लाख छोप दे, है ना, या तो मिट्टी लाए उठा के इसी छोप दे, तो मास बढ़ेगा, साइज भी इसकी बढ़ जाएगी। और हम लोग कहेंगे यहाँ पे इंक्रीजमेंट या इंक्रीज यहाँ पे हो गया है। दतिया को चना भी बोलते हो, बढ़िया फूल जाता है ना, वहां भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि वृद्धि सिर्फ सजीवों में होती है। वृद्धि सजीवों में तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ निर्जीवों में भी होती है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, दैट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत होता है। अब लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो लिविंग होते हैं इनमें जो ग्रोथ होती है इनर टू आउटर होती है, अंदर से बाहर की ओर। अरे अब हमको अगर मोटाना होगा, अंदर से कोशिकाओं में डिवीजन होगा तभी मोटाएंगे, कि तुमको पकड़ चिपका लिया मोटा जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि जो यहाँ पे वृद्धि होगी अंदर से बाहर की ओर होगी, और इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ सिलेबस में नहीं आते। और जो नॉन लिविंग होते हैं जहाँ पे आउटर टू इनर होती है, और इस तरीके को हम लोग ग्रोथ को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक। जैसे इसको जो है इस बोर्ड को और मोटा करना है तो इसी के ऊपर कुछ लकड़ी चिपका देंगे या और मोटी प्लाई लगा दें, ये बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ये दीवार है, इसको प्लास्टर वगैरह करवा दें, प्लास्टर करवा दें इसकी, ये भी मोटी हो जाएगी ना। तो ग्रोथ सजीवों का लक्षण है, सही बात है। वृद्धि सजीवों का लक्षण है, सही बात है। लेकिन सिर्फ सजीवों का लक्षण है, ये गलत बात है। और किसका लक्षण हो सकता है? ये निर्जीवों का भी होता है। बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इतना पढ़े हो ना? बोलो, लेट हो रहा है तब। मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रियाएं, शरीर के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं, जिनमें आपका डाइजेशन वगैरह आ जाता है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ये सारी चीजें। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन। जनन मतलब क्या होता है? जितने भी जीव होते हैं वे अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, और इनके इसी प्रोसेस को करते हैं
रिप्रोडक्शन। कॉन्शियसनेस क्या होता है? चेतना। बताया ना कि आप जैसे मान लीजिए कि घर पे बैठे हो, कोई छोटा सा बच्चा है आगे आपके साथ खेल रहा है, पट से आपको मार रहा है, और आप जो है उसके साथ क्या करोगे? फिर वो कैसे करोगे? फिर पट से मारेगा, फिर आप क्या करोगे? अब जितनी बार करोगे उतनी बार पड़ती रहेगी आपको। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप गुस्सा आ जाओगे, है ना, उसके एक आध तमाचा जड़ दोगे, बट फिर उसके बाद रोना शुरू वहां से हट लेगा वो। तो आप देखो वहां पे उसके एक्शन के साथ आपने रिस्पॉन्स किया, उससे अपना बचाव किए आप। यही है आपकी चेतना। क्या है? चेतना। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं कहाँ पे होते हैं? सजीवों में होते हैं। और बात करें रिप्रोडक्शन की, जो रिप्रोडक्शन है क्या सभी सजीवों का लक्षण है? जो रिप्रोडक्शन है सजीवों में होता है, लेकिन सभी सजीवों में नहीं होता। कुछ अनफर्टाइल कपल होते हैं ना, जिनको बांझ कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे दंपति होते हैं ना कि जो कि नए बच्चों को जब नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे ये रिप्रोडक्शन वाला करेक्टर फेल हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन सभी सजीवों में होता है, ये नहीं कह सकते। ऐसे कहेंगे रिप्रोडक्शन या जनन सजीवों में होता है, लेकिन सभी सजीवों में नहीं होता है। और मेटाबॉलिज्म तो वही पे करेगा। कॉन्शियसनेस तो होगा ही। सेलुलर ये तो एकदम यूनिवर्सल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इतनी बात समझ में आई? बोलो। अरे हाँ ना बोलोगे? इतनी बात आ गई है समझ में? तो इसकी जो अगली हेडिंग है, इसको लिखना हो तो लिखा देंगे। इसकी जो अगली हेडिंग है वो हम लोग सीखेंगे डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। चलो इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।